अन्य योनियां केवल और केवल भोग की है। ये मनुष्य मात्र एक ऐसी योनि जो हमें भगवान ने कृपा करके दी है, और वो ही केवल एकमात्र योनि परमात्मा से योग करने की है, मिलने की है। इसलिए इतना अच्छा तन है, मौका लगा है, मिल लो। फिर मौका नहीं आ, यो अवसर जावे रे फिर नहीं आवे रे, यो अवसर जावे हाथ से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। ये हाथ से, जैसे हाथ में बालू लो और कब हाथ खाली हो जाए पता नहीं चलता, फिसल जाती है, ऐसे ही एक एक श्वास फिसल रही है। 21,600 श्वास मनुष्य रोज लेता है, और रोज प्रतिदिन वह एक एक श्वास अपनी आयु को खो रहा है, उसको भान नहीं होता। आप में से कई लोग बैठे हैं जिनकी आयु 60-60 साल की भी होगी, 70 की भी होगी, 80 की भी होगी, लेकिन पता ही नहीं चला हम कब 60, 70 और 80 के हो गए। ये धीमा जहर है, मीठा है, काट रहा है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। इसलिए एक एक श्वास को, एक एक श्वास को, हम एक एक मिनट को नहीं कह रहे, हम एक एक पल को नहीं कह रहे, हम ध्यान देकर सुनो, एक एक श्वास को अपने इष्ट के लिए समर्पित कर दो। क्योंकि अगर आपने एक एक श्वास अपने इष्ट के नाम से जपी है, तो फिर ये याद रखना, इस काया में माया प्रवेश नहीं कर सकती है। फिर इस काया में वह परमपिता परमात्मा ही प्रवेश करेगा। माया तो वहां प्रवेश करती है, जैसे उदाहरण के लिए आपका घर खुला पड़ा है, तो ढोर भी घुसेंगे, चोर भी घुसेंगे, घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? और आपने अगर दरवाजे बंद करके रखे तो घुसेंगे फिर। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी दरवाजे हैं, कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, श्वास है, ये सब दरवाजे हैं। आंख के द्वारा किसी को देखा और मन में विकार पैदा हो गया, कान से किसी के लिए कुछ सुना और मन में उसके प्रति वो भाव पैदा हो गया। ये विकार कहाँ से? इन छिद्रों से जाते। इसलिए कान से कथा सुनो, आंखों से केवल भगवान का दर्शन करो, मुंह से भगवान का कीर्तन गाओ, और श्वास श्वास पर भगवान का नाम जपो। फिर घबराना मत, उस शरीर में काया नहीं, उस शरीर में महादेव ही निवास करेगा। आपने अपने शरीर को कूड़ादान बना लिया, जिसकी जो मर्जी आ रही है, जैसा खा रहा है, जिसकी जो मर्जी आ रही है, जैसा बोल रहा है, बक रहा है, जिसकी जैसी मर्जी आ रही, वहां बैठकर वो सुन रहा है। भाई, जीवन जा रहा है। नदी का पानी एक बार बहकर निकल गया, दोबारा वो पानी नहीं मिलेगा। पार कर दिया है उसने हरिद्वार का घाट, अब वो दोबारा घाट पर नहीं आएगा। ऐसे ही एक बार अगर ये मौका हाथ से निकल गया, तो फिर हाथ ही पछताना है मल मल के। फिर बोलते हैं ना, कुछ नहीं बचता हमारे पास। इसलिए ये अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ लो। आप 7 दिन यहाँ कथा सुनोगे, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद भी जब आप घर लौट कर जाओगे, तो फिर उसी रगड़े में वापस घुसोगे। हमारी बहू खराब है, हिंदू खराब, तुम तो अच्छे हो। अरे भाई, बहू खराब है, तुम अच्छे हो, तो तुम निभा ले जाओ उसको। हमारी सास खराब है, सास खराब है, तू तो अच्छी है, तो निभा ले अपनी सास को। घर में कोई अगर मान लो ऐसा आग का गोला जैसा सदस्य होए, तो घबराना नहीं, उसको भी अपना देव मानना। जैसे आड़िये में गणेश जी, गौरा जी, श्याम सुंदर, लड्डू गोपाल सब धरे ना, बोलना एक ये बाकी आड़िये के भगवान और तुम हमारे चलते फिरते भगवान, उनको भी झेलो। झेलना पड़ेगा अगर भजन करना है, नहीं तो
आपको यहाँ से कोई सामान लेने के लिए भेजा कि आप कहीं सामान लेने जाओ, तो आप जहाँ जिस दुकान पर जा रहे हो उसके पहले ही अगर रास्ते में आपने स्टॉप लगा दिया तो वहां तक पहुंच पाओगे क्या? यही टाइम खोटी हो गया नहीं अपना। तो रास्ते में कोई मिल गया, उसी से गप्पे मार रहे हैं। तो अपने घर मेहमान बैठे, अपन घी लेने जा रहे हैं कि हलवा बनाएंगे, और रास्ते में कोई मिल गया, वहीं गप्पे मारने लग गए, तो ना घी मिलेगा ना हलवा मिलेगा और मेहमान चला जाएगा। ऐसे ही हमें अवसर मिला है और हम इन चीजों में फंस कर रह जाएंगे तो ना हमको भजन मिलेगा, ना हमारे जीवन में कोई आनंद की अनुभूति होगी, और जो भगवान भी हमको कृपा करके आया था वो भगवान भी हमारा चला जाएगा। नुकसान